हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के अध्याय 2 का आज हम शुरुआत करेंगे, जिसका विषय है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन। तो इससे पहले हम जो है कक्षा 10 का हम रिवीजन करेंगे। जो हमारे पास महत्वपूर्ण सूत्र थे उनको हम देखेंगे, जो इस प्रकार हैं। जैसे कि पहला सूत्र है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये हमारे आने वाली प्रश्नावली में काम आएंगे। इन सभी को आप सभी एक बार रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से याद करके प्रश्नों को हल करने में मदद करेंगे। फिर आता है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। ये भी मान है जो हमने कक्षा 10 में पढ़े थे। इनको भी एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, जो हमारे प्रश्नावली को हल करने में मदद करेंगे। जैसे कोण ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। इसी प्रकार कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। इसी तरह टेन 0 का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 और टेन 45 डिग्री का मान 1 और टेन 60 डिग्री का मान √3 और टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनिटी। आगे हम देखेंगे कॉसेक ए अपरिभाषित, यानी कि कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉस 30 डिग्री का मान 2, कॉस 45 डिग्री का मान √2, कॉस 60 डिग्री का मान 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री का मान 1। सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 और सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। इसी तरह कॉट 0 का मान अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3, कॉट 90 डिग्री का मान 0। तो ये सभी जो कोणों के मान हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में, हम सभी को रिवाइज कर लेंगे, जो हमारे आगे आने वाली प्रश्नावली में हल करने में मदद करेंगे। अब आगे चलते हैं। ये है त्रिकोणमितीय अनुपात का चार्ट। त्रिकोणमितीय अनुपात का चार्ट को देखने के लिए इस तरह हमने जो है इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो प्रथम चतुर्थांश में हमारे जो मान आएंगे 0 से 90 डिग्री के बीच में आएंगे, यानी कि 90 डिग्री और से 90 डिग्री माइनस थीटा वाले और 360 प्लस थीटा वाले, क्योंकि यहाँ से पूरा एक राउंड करके ये यहाँ तक हो जाता है 360 डिग्री। यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 270 डिग्री हो जाएगा और यहाँ वापस घूमकर 360 डिग्री हो जाएगा। तो पहले जो चतुर्थांश में हमारे मान आएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा वाले आएंगे। इसमें सारे मान साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जितने भी मान हम निकालेंगे सभी मान हमारे पॉजिटिव में आएंगे, यानी कि धनात्मक में आएंगे। इसके बाद हम द्वितीय चतुर्थांश में देखते हैं। इसमें जो है साइन और कोसेक, इन दोनों के मान पॉजिटिव रहेंगे, धनात्मक रहेंगे, और बाकी कॉस, टेन, कॉट और सेक के मान नेगेटिव रहेंगे। और इसमें जो मान आएंगे 90 डिग्री प्लस थीटा वाले और 180 से कम वाले, यानी कि 180 डिग्री माइनस थीटा वाले। इसके बाद हम चलते तृतीय चतुर्थांश में। इसमें जो मान आएंगे 180 डिग्री से अधिक वाले और 270 से कम वाले, यानी 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इसमें टेन और कॉट के मान पॉजिटिव रहेंगे, बाकी साइन, कॉस, सेक, कोसेक के मान ऋणात्मक रहेंगे।
इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए, इसमें हम 360 से कम और 270 डिग्री से अधिक वाले मान आएंगे, यानी कि 360 माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस थीटा। इसमें कॉस और सेक दोनों मान जो है पॉजिटिव रहेंगे और बाकी के साइन और टेन, कॉट और कोसेक के मान ऋणात्मक रहेंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं। और ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये साइन का ये जो मान होते हैं 90 डिग्री और 270 डिग्री वाले, इनमें साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में चेंज होता है और सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होता है, केवल 90 डिग्री और 270 डिग्री वालों में। 180 और 360 डिग्री वाले मान साइन के सामने साइन ही आता है, कॉस के सामने कॉस और टेन के सामने टेन, कॉट के सामने कॉट और सेक के सामने सेक और कोसेक के सामने कोसेक। तो इस तरह हम ये त्रिकोणमितीय अनुपात चार्ट को भी हम रिवाइज कर लेंगे। ये भी हमारे आगे आने वाली प्रश्नावली 2.1 में हल करने में मदद करेंगे, जो कि त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन की प्रश्नावली होगी। तो ये इस तरह जो है, पाई का मान यहाँ पर 180 डिग्री होगा और पाई/2 का मान 90 डिग्री और पाई/4 का मान 45 डिग्री होगा। तो इस तरह इस चार्ट को हम जो है रिवाइज कर लेंगे। यह आगे आने वाली प्रश्नावली में बार बार आएंगे। तो आगे अब देखते हैं प्रश्नावली 2.1 से संबंधित प्रश्न, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की है, जिसमें हम जो है जानते हैं कि साइन की जो हमारा प्रांत होता है, साइन का जो मान होता है -1 से 1 के बीच में होता है, यानी कि इसका जो प्रांत है वो -1 से 1 के बीच में है। और इसका जो परिसर होगा -π/2 से प्लस के π/2 के बीच में। इसी तरह कॉस इन्वर्स का प्रांत भी -1 से 1 के बीच में होगा और इसका परिसर 0 से पाई के बीच में होगा। कोसेक इन्वर्स ये होगा r -1 1, यानी कि रियल नंबर्स में से -1 1 को छोड़कर, यानी कि माइनस के π/2 प्लस का π/2 -0। सेक इन्वर्स का जो प्रांत होगा रियल नंबर्स में से -1 प्लस 1 और परिसर होगा 0 पाई माइनस π/2। टेन इन्वर्स में r रियल नंबर्स का प्रांत होगा और परिसर होगा -π/2 और प्लस का π/2। इसी तरह कॉट इन्वर्स में हमारा प्रांत होगा रियल नंबर्स का और परिसर होगा 0 से पाई का। तो इस तरह हम जो है इन सभी जो त्रिकोणमितीय फलन हैं, इनके प्रांत और परिसर को ध्यान में रख लेंगे। इनकी जो पहला प्रांत है और ये इसका परिसर है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो आगे देखिए, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। उदाहरण 1। तो सबसे पहले उदाहरण देखेंगे पहला, जिसमें लिखा है कि साइन इन्वर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें माना साइन इन्वर्स 1/√2, इसको हम y कोई अचर राशि मान लेंगे, चर राशि। अतः साइन y = 1/√2 हो जाएगा, यानी कि साइन इन्वर्स को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन y और बराबर में जाएगा 1/√2। तो हमें क्या ज्ञात है, साइन इन्वर्स की मुख्य शाखा का परिसर, जो कि यहाँ दिया हुआ है। साइन इन्वर्स की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 और प्लस π/2 है होता है। और साइन π/4 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन π/4 का मान, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो इसलिए साइन इन्वर्स 1/√2 का मुख्य मान π/4 है। तो ये हमारा पहला उदाहरण हो गया। अब चलते हैं दूसरे उदाहरण पर। यहाँ दूसरे उदाहरण में हम हल करेंगे कि कॉट इन्वर्स माइनस का 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो कॉट इन्वर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से माना कॉट इन्वर्स माइनस का
1/√3, इसको हम जो है y एक जो है चर राशि मान लेंगे। इसके बाद जो है इसको कॉट इनवर्स को इधर ले जाएंगे, तो कॉट y इज इक्वल टू माइनस का 1/√3। तो इसको हम ये मान किस में होगा, माइनस का 1/√3। हमने अभी बताया 1/√3 कॉट में किसका मान है, तो कॉट में 1/√3 मान है ये 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री को पाई में चेंज करने के लिए पाई/3 करेंगे, यानी कि 180/3 यानी कि पाई/3। तो ये मान हो जाएगा माइनस कॉट पाई/3। अब जो है इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉट पाई माइनस पाई/3, क्योंकि हमारे पास जो प्रतिलोम अनुपात का चार्ट है, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो चार्ट है, उसमें 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि जो हम कॉट में मान निकाल रहे हैं वो ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। पाई माइनस थीटा करते हैं यानी कि 180 माइनस थीटा करते हैं तो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, यानी कि ये कॉट का इसमें जो मान होगा वो नेगेटिव आएगा। तो यदि यहाँ पर हम करते हैं पाई माइनस पाई/3 तो माइनस का कॉट पाई/3 आएगा। तो यहाँ इसी प्रकार से ये कॉट पाई माइनस पाई/3 3 पाई कॉट 3 पाई माइनस पाई/3 कॉट 2 पाई/3। तो हम जो है क्या जानते हैं कि कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर ज्ञात है। कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर कहाँ से कहाँ तक है, अभी मैंने आपको बताया था। कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई के बीच में है, 0 से पाई के बीच में है। तो इसको लिख लेंगे, परिसर 0 से पाई है, जीरो से पाई होता है, और कॉट 2 पाई/3 इज इक्वल टू माइनस का 1/√3 है। आता है कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 का मुख्य मान 2 पाई/3 है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 इज इक्वल टू वाई है। तो कॉट वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√3 हो जाएगा। तो ये किसका मान हो गया, माइनस का कॉट पाई/3 का मान। इसको हम कॉट पाई माइनस पाई/3 लिख लेंगे, इसका मान भी माइनस कॉट पाई/3 होता है। इसको हम एलसीएम लेके हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई/3 यानी कि कॉट 2 पाई/3। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात क्या है, हमें कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है, और कॉट 2 पाई/3 इज इक्वल टू माइनस का 1/√3 है। अतः कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान 2 पाई/3 है। तो ये हमने जो है अपनी प्रश्नावली से पूर्व जो 2 उदाहरण दिए हुए थे उनका हमने अध्ययन किया। कल हम प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। आज हम जो है, जो मैंने आज बताया है कि ये कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र हैं जो हमने 10वीं क्लास में रिवीजन किए थे, साइन स्क्वायर थीटा वाला, और ये कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हैं। ये भी आप सभी जो है नोट करके इन सभी को रिवाइज कर लेंगे एक बार, जिससे हमें प्रश्नावली हल करने में मदद होगी। इसी तरह ये त्रिकोणमितीय अनुपात का चार्ट है, ये भी हर सवाल में आएगा बार बार, तो
तो इसको भी आपने रिवीजन कर लीजिए। और ये जो है कुछ मैंने मान इनके प्रांत और परिसर लिखे हैं त्रिकोणमितीय फलनों के, तो इनके जो है प्रांत और परिसर को आप जो है याद कर लीजिए। और ये भी ध्यान रखिए कि मुख्य मान क्या कहलाता है। किसी त्रिकोणमितीय फलन का मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान होता है। तो आज हम केवल इसका हमने शुरुआत की है, परिचय किया है और इसके कुछ उदाहरण किए हैं। इन दो उदाहरण को आप कीजिए। कल हम प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। धन्यवाद।